हेलो स्टूडेंट, वीडियो में सभी का स्वागत है। इसके पहले की वीडियो में हमने हमारी जो स्पर्श पाठ्य पुस्तक है उसमें से जो कविता है मनुष्यता, इस कविता का वाचन किया था। आज के वीडियो में देखेंगे मनुष्यता कविता के जो कवि है मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने क्या बातें बताई है मनुष्यता कवि में। तो मनुष्य के बारे में बताया गया है कि कौन महान है और हम किसे महान मानेंगे, सच में हम किसे सच्चा मनुष्य मानेंगे, सच्ची मनुष्यता क्या है और किसे हमें युगों तक याद रखने की ज़रूरत होती है और किसे नहीं। तो इस तरह से कवि ने क्या बताया है हम देखते हैं। फर्स्ट स्टैंजा पढ़ते हैं पहले। विचार कर लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यो सुमृत्यु वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया न आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब लेखक कवि कहते हैं कि इस दुनिया में कोई अमर नहीं है, एक ना एक दिन सबको मरना है, इसलिए हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। हमें कुछ ऐसा कार्य करना चाहिए कि लोग हमें हमेशा याद करें। यदि तुम ऐसी मृत्यु नहीं प्राप्त करते हो तो तुम्हारा मरना वृथा है, बेकार है। उसी तरह तुम्हारा जीवन भी बेकार है। जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के लिए जीता है वह दुनिया में अमर होता है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए, खुद के लिए जीते हैं वह मनुष्य तो पशुओं के समान होते हैं, क्योंकि पशु अपने आप चरते रहते हैं। आपने देखा होगा कि पशु सिर्फ अपना पेट भरते, वो दूसरों के लिए कुछ बचा कर नहीं रखते या दूसरों के लिए कुछ लेकर नहीं जाते। लेकिन मनुष्य जो भी करता है वो अपने साथ साथ औरों के लिए भी करता है। वही सच्चा मनुष्य होता है जो दूसरों के हित के बारे में हमेशा सोचता है। अगर नहीं सोचता तो वह मनुष्य पशुओं के समान कहलाएगा, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। आगे देखते हैं। उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती, तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब कवि कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना तन मन धन और परोपकार दूसरों की सेवा में लगा देता है, ऐसे व्यक्ति का माँ सरस्वती भी बखान करती है, उसके गुणों का वो बखान करती है। ऐसे व्यक्ति का सर्वत्र गुणगान होता है। ऐसे उदार व्यक्ति के सुकर्म देखकर, अच्छे कर्मों को देखकर धरती माँ भी उसके आभार व्यक्त करती है। धरती माँ खुद को धन्य समझती है। ऐसे महान लोगों के सुकृत्यों की गाथा युगों युगों तक गाई जाती है। ऐसे व्यक्ति सारे विश्व को अपना परिवार मानते हैं और दूसरों के हित के लिए अपना सारा जीवन उनके नाम कर देते हैं। वास्तव में वही मनुष्य कहलाते। तो उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूँगी कि हमारे जो स्वतंत्र वीर थे, उन्होंने अपने प्राणों की परवाह किए बगैर देश की स्वाधीनता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसलिए जब तक यह सृष्टि रहेगी उनका नाम हम हमेशा लेते रहेंगे। ऐसे लोगों को कवि ने मनुष्य कहा है कि ऐसा काम करके मरो कि लोग आपको दुनिया में याद रखें। आगे देखते हैं। क्षुधार्तरंती देव ने दिया करस्थ थाल भी, तथा दधीची ने दिया परार्थ अस्थि जाल भी। उसी नर क्षितिज ने स्वमांस दान किया, सहर्ष वीर कर्ण ने शरीर चर्म भी दिया। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अब इस स्टैंजा में कवि 2-3 लोगों की यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं कि वो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की तरह हमें मरना है, एक साधारण से व्यक्ति की तरह मरना है, तो वो हम ऐसे ही मर सकते हैं, दुनिया हमारा नाम नहीं लेंगी। लेकिन कवि यहाँ पे कहते हैं कि परम दानी रतिदेव ने स्वयं भूख से व्याकुल होते हुए भी अपने पास का जो भोजन है वह उन्होंने दान कर दिया था। इसका मतलब जो राजा रंतिदेव के था, उनके राज्य में क्या हुआ, एक बार अकाल पड़ गया और बहुत दिनों तक राजा रंतिदेव भूखे थे, सारे लोग भूखे थे, फिर भी उन्होंने अपना भोजन दान कर दिया। मीन्स उनको जो भोजन मिला हुआ था वो उन्होंने दूसरे को दान कर दिया। उसी प्रकार ऋषि दधीची का उदाहरण यहाँ पे दिया है उन्होंने कि
ऋषि दधीचि का उदाहरण क्यों दिया है कि उन्होंने देवताओं के खातिर अपनी अस्थियों का दान कर दिया था, जिससे बने वज्र से राक्षसों का संहार किया गया था। अब यहाँ पे देखिए, इंद्र के हाथों एक क्या हुआ था, इंद्र के हाथों एक आचार्य मारे गए थे। तब इंद्र को मारने के हेतु वेतासुर को भेजा गया था, ताकि संपूर्ण देवलोक नष्ट हो सके। वेतासुर के डर की वजह से इंद्र भागते हुए विष्णु जी के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं कि वेतासुर कैसे उनके पीछे पड़ा हुआ है, और वेतासुर से बचाने की वो भीख मांगने लगते हैं। तो विष्णु जी कहते हैं कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, इस दुविधा से तुमको दधीचि ऋषि ही बचा सकते हैं। इसलिए इंद्र दधीचि के पास जाता है और सारी बातें उनको बताता है। तो इंद्र की सारी बातें सुनकर दधीचि ऋषि जो रहता है वो कहते हैं कि अगर मेरी अस्थियों से संपूर्ण मानव और देवलोक का कल्याण हो सकता है तो मैं मेरी अस्थियाँ तुम्हें दान कर देता हूँ। और वो अपनी अस्थियाँ इंद्र को दान कर देते हैं। इंद्र उन अस्थियों से एक वज्र बनाता है, जिससे वेतासुर का वध किया जाता है। तो इस तरह कवि यहाँ पे यही कहते हैं कि दधीचि ने संपूर्ण मानव कल्याण के लिए अपने शरीर को तक दान कर दिया था। इसका मतलब अपनी अस्थियाँ तक उन्होंने दान कर दी थी। दूसरा एक उदाहरण यहाँ पे दिया है कवि ने कि उशीनर क्षितिज का। तो उशीनर क्षितिज यहाँ पे क्यों उदाहरण दिया है कि ये भी एक कहानी यहाँ पे बताई गई है। मैं थोड़ी सी शॉर्टकट में आपको ये कहानी बताती हूँ कि राजा शिवी एक बार क्या हुआ कि राजा शिवी की एक बार इंद्र ने परीक्षा लेने की सोची, और अग्निदेव ने कबूतर का रूप धारण किया और इंद्र ने बाज का रूप धारण किया। अग्निदेव यानी कबूतर और शिवी राजा की शरण में वह चला गया। उसके पीछे बाज यानी इंद्र ही चले गए। कबूतर को अपनी शरण में आकर देख राजा शिवी बाज से कहने लगे, हे बाज, यह कबूतर मेरी शरण में आया है, इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। इसके बदले तुम्हें मैं और कुछ दे दूंगा, पर इस कबूतर को मत मारो। यह सुनकर बाज ने कहा कि अगर इस कबूतर को मैं छोड़ दूंगा तो मेरा परिवार भूखा रह जाएगा। अगर तुम इस कबूतर के वज़न जितना मांस मुझे दे सकते हो तो ठीक है। तो राजा शिवी तैयार हो गए और तराजू में एक तरफ कबूतर को रख दिया और दूसरी तरफ राजा अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू में रखता चला गया। परंतु उस कबूतर के वज़न जितना मांस तराजू में नहीं हो रहा था। कबूतर वाला जो पलड़ा था वो भारी ही हो रहा था। आखिर राजा खुद उस तराजू में बैठ गया। यह देखकर इंद्रदेव और अग्निदेव प्रसन्न हो गए। इसलिए कवि यहाँ पर कहते हैं कि कवि ने यहाँ पर ये उदाहरण दिया है कि एक साधारण से पक्षी के लिए राजा ने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी थी। इसका मतलब दूसरों की रक्षा के लिए खुद की जान दांव पर लगा दी। यहाँ पर और एक उदाहरण दिया है कवि ने वीर कर्ण का। तो इंद्र ने जब उनके जो कवच कुंडल है, जो मांस से बने हुए थे, उनके कान के कुंडल, वो जब उनसे मांगे थे तो हंसते हंसते जो दानी कर्णवीर था उन्होंने वो कुंडल निकालकर इंद्र के हाथ में दे दिए थे। तो कवि का कहना यहाँ पर यही है कि समाज कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए जितना भी हमसे हो सकता है हमें वो सारी बातें करनी चाहिए, और यही सच्ची मनुष्यता होती है। आगे देखते हैं। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयं मही। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह, वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के मन में किसी दूसरे के प्रति सहानुभूति है तो वही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है। पूंजी का मतलब जो भी हम लोग जमा करके रखते हैं उसे पूंजी कहा जाता है। तो किसी व्यक्ति के मन में या दूसरों के मन में हमारे मन में सहानुभूति रहती है तो उसकी सबसे बड़ी पूंजी वही है। हम देखते हैं कि धरती कितना बोझ उठाती है, सारी सृष्टि का वजन वह अकेली उठाती है, तो कितना त्याग करती है। तो त्याग जैसा उदाहरण और कौन दे सकता है। अगर जिस व्यक्ति के मन में दया, करुणा, दूसरों के प्रति आदर, प्रेम की भावना हो तो ऐसे मनुष्य का धरती हमेशा आभार मानती है। यहाँ पर कवि गौतम बुद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि गौतम बुद्ध ने जब समाज में हो रहे
अन्याय, पीड़ा, दुख देखे तो उन्होंने करुणा, प्रेम, दया का संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पर समाज में ऐसे लोग भी थे जो उनके इस संदेश को नहीं मानते थे, उनके इस संदेश के बिल्कुल विरुद्ध थे। पर धीरे धीरे जब लोगों को ये बातें सारी समझ में आने लगी तो सारे लोग जो है वो गौतम बुद्ध के इस संदेश को मानने लगे, उसे अपनाने लगे। उन्हें पता चला कि समाज में करुणा, प्रेम, दया का कितना महत्व है। तो कवि कहते हैं कि वास्तव में वही मनुष्य उदार है और परोपकारी माना जाता है जो अपने लिए नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए जीता है, और वही सच्चा मनुष्य कहलाता है। तो इस तरह से इन 4 स्टैंज़ों द्वारा कवि ने ये बातें बताई हैं कि किस तरह मनुष्य महान कहलाया जा सकता है। आगे के स्टैंज़ा का अर्थ हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।